वैसे ऐसी बात नहीं, हमारे गिरधर लाल जी ने हमको श्रोता बहुत बढ़िया दे रखे हैं। सब जगह इतने भावुक श्रोता, इतने प्रेमी श्रोता आते हैं। वो बात अलग होती है कि आजकल इतनी संख्या के लोगों से मिल नहीं पाते हम, लेकिन आप सब लोगों के हृदय की स्थिति देख कर के लगता है हम तो बावड़े आदमी हैं, हम क्या मिलेंगे, पर गिरधर लाल जी आप सबसे मिलते हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं, आप सबसे बहुत स्नेह मानते हैं, तभी आपके चित्त में इतना प्रेम, इतना भाव और इतनी भक्ति जागृत हो रही है। आपको पता है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा था कि उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गटाम क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णताम गतः। जब भक्ति महारानी प्रकट हुई तब नारद जी को अपना परिचय देती हैं पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद, और उस समय भारत के प्रत्येक प्रांत का जो उन्होंने भक्ति का ग्राफ दिखाया उसमें सबसे नीचे गुजरात था। वो कहती हैं मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, वृद्धिम कर्नाटके गताम, कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी में बड़ी हुई, पली बड़ी, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, थोड़ी थोड़ी महाराष्ट्र में भी मैं हूं, पर गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात आते ही मैं जीर्ण हो गई, मतलब वृद्ध हो गई। यहां के लोग भक्ति नहीं करते थे। श्री नरसिंह मेहता जी के चरित्र में आता है कि उस समय पर ऐसे ऐसे लोगों ने गुजरात में आकर के डेरा कर लिया था कि यहां पर वैष्णवों को देख करके भगा दिया जाता था, सीमा से अंदर ही नहीं आने देते थे। अगर कोई हरिबोल बोलने वाला वैष्णव हो, जय श्री कृष्ण बोलने वाला वैष्णव हो, नारायण नारायण करने वाला वैष्णव हो, गुजरात में उसके प्रवेश पर प्रतिबंध था। भक्ति इतनी सूक्ष्म हो चुकी थी गुजरात में। उसी भक्ति को पुनर्जागृत करने के लिए श्री नरसिंह मेहता जी का यहां पर आगमन हुआ, और यहां नरसिंह मेहता जी आए, फिर भक्तिमती मीराबाई आई। अपने जीवन काल के विश्राम दिवसों में भक्ति महारानी श्री मीराबाई गुजरात में ही रहीं, द्वारिका में रहीं, डाकोर जी गईं। रामदास बोढ़ाना, जिनके लिए श्री द्वारिकाधीश डाकोर जी पधारे, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की भी भक्ति की पताका तो यहां अब ऐसी स्थिति है कि हर तीसरा घर वैष्णव है, हर घर में ठाकुर जी की सेवा होती है। और ऐसी सेवा कि भारतवर्ष के वैष्णव जन अब गुजरातियों से सीखते हैं।